हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि COP26 इंडिया स्टांस ऑन इट। ये COP क्या होता है और इसमें इंडिया का क्या कहना है, ये सारा कुछ आज डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप हमारे 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। आपके कन्फ्यूजन को अच्छे से दूर कर सकते हैं अच्छी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन है। तो और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी और टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी COP26 होने वाला है समिट, कहाँ पर, ग्लासगो में होने वाला है, उसके बारे में वो क्या टॉपिक है और उसका डिटेल जो है पूरा हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो द वर्ल्ड्स आइज आर ऑन द अपकमिंग गैदरिंग इन ग्लासगो, द बिगेस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस सिंस द पेरिस समिट। पेरिस समिट जो हुआ था उसके बाद जो भी सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो पेरिस समिट के बाद जो होने वाली है वो है COP26 का, जो है विच इज़ बीइंग सीन एज ए क्रूशियल इन सेटिंग वर्ल्ड वाइड एमिशन टारगेट्स है टू स्लोइंग ग्लोबल वार्मिंग। जो भी ग्लोबल वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है उसको कट करने के लिए या फिर उसको लिमिट में रखने के लिए, उसके एमिशन को कम करने के लिए क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ जो है इस पर्टिकुलर समिट में जो है डिस्कस होने वाला है। Around 20,000 heads of states, diplomats and activists are expected to meet in person from October 31st to November 12 to set new targets for reducing greenhouse gas emissions caused by the burning of coal, oil and gas. तो 20,000 हेड्स ऑफ स्टेट्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है 20,000 हेड्स ऑफ द स्टेट्स होने वाले हैं, डिप्लोमेट्स होने वाले हैं कई तरह के, और एक्टिविस्ट जो हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, कई तरह के एक्टिविस्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 12 तक ये समिट होगा, जिसमें न्यू टारगेट सेट करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कैसे कम करना है, जो कि कोल, ऑयल एंड गैस को बर्न करने पर होगा, उसको कैसे हमें लिमिट में रखना है या फिर उसको कैसे कट डाउन करना है। इससे न्यू टारगेट्स जो हैं सेट करने वाले हैं, जो कि सबमिट होने वाला है अक्टूबर 31 से नवंबर 12 तक। ओके, The conference is held every year, but this year is especially important because scientists say nations must take an immediate sharp shift away from fossil fuels if they are to avoid the most catastrophic effects of climate change. तो एवरी ईयर जो है ये समिट होती है, लेकिन ये ईयर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि अगर आप लोग कुछ नहीं करने वाले हैं तो आगे आने वाले कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को हमें फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये बार समिट थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करके इसमें न्यू टारगेट जो है जल्दी से जल्दी करके हमें उस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, उसको कर्ब करना है। Focus is also on India's stance for the COP20, which is among the countries China, Australia, Russia that have yet to make new pledges to cut their pollution. तो फोकस से इंडिया पर भी है क्योंकि COP26 में जो है इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब इन द सेंस वो अभी मल कर रहा है, मतलब अभी सोच रहा है उसके डिसीजन के बारे में इंडिया, जो कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया उनके बीच में है, जो भी उस रिक्वेस्ट के बारे में अभी भी सोच रहे हैं कैसे वो लोग अपने कंट्री की पोल्यूशन को कट कर सकें। इंडिया का स्टांस यही है COP26 में, वो अभी सोच रहा है कि आगे करना क्या चाहिए। The goal is to prevent the average global temperature from rising more than 1.5 degrees Celsius compared with levels before the Industrial Revolution. तो ये पर्टिकुलर समिट की जो गोल है वो ये है कि जो भी हमारा एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको उससे बढ़ने से रोका जाए, और
उससे बढ़ने से रोका जाए या फिर उससे कम भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये टारगेट जो है इस बार के समिट का है। और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले हुआ था। तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। The threshold beyond which scientists say that the danger of global warming, such as deadly heat waves, water shortages, crop failures, and ecosystem collapse, grow immensely, explain a report by Lisa Friedman in the New York Times। तो ज़्यादातर डेंजर किससे हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में, तो वो है कि डेडली हीट वेव्स जो आते हैं इंडस्ट्री से या फिर कई और तरह से जो भी वेस्टेज का गैस के तौर पर निकलता है, वो डेडली हीट वेव्स फॉर्म होकर निकलते हैं। जो भी वाटर शॉर्टेजेस होते हैं उसकी वजह से क्रॉप फेल्यूर्स हो जाते हैं, और इकोसिस्टम जब कोलैप्स हो जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में और ज़्यादा डेंजर हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये लीज़ा फ्रीडमैन जो है एक रिपोर्टर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। Meanwhile, only a few wealthy countries have set aside funds to assist poor and vulnerable countries in dealing with the consequences of climatic disasters that they have done little to cause। तो फ्यू वेल्थी कंट्रीज़ मतलब थोड़े ही नेशंस ऐसे हैं जो अपने रेवेन्यू में, अपने फ़ंड्स में जो है अलग से फ़ंड्स निकाल कर रखते हैं, जो कि पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज़ होते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनको मदद करते हैं अपने जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स की वजह से, उनको मदद करने में। थोड़े ही ऐसे नेशंस हैं जो ऐसे फ़ंड्स को अलग कर कर रखते हैं। तो आप देखते हैं कि COP26 क्या है और इसको डिटेल से हम लोग कैसे कवर करते हैं। तो COP कॉप स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। जैसे पेरिस समिट हुआ था उसी तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ जो है इसको हम लोग बोलेंगे। इन डिप्लोमेटिक पार्लेंस द पार्टीज रेफर्स टू 197 नेशंस दैट अग्री टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट ए मीटिंग इन 1992। तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP में जो है 197 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं और प्लेड्ज ले चुके हैं ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, जो कि 1992 के क्लाइमेट चेंज मीटिंग में हुआ था। That year, the United States and some other countries ratified the treaty to combat dangerous human interference with the climatic change and stabilizes levels of greenhouse gas emissions in the atmosphere। तो उस ईयर में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ थे उन्होंने राटिफाई किया था कि कुछ भी ट्रीटी अगर फॉर्म कर सकते हैं वो लोग किसी भी डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेटिक सिस्टम और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो भी लेवल्स हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी। दिस इज़ द 26th टाइम कंट्रीज हैव गैदर्ड अंडर कन्वेंशन, हेंस COP20। तो इस बार जो है 26th टाइम वो लोग मिल रहे हैं, मतलब इससे पहले 25 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस बार वो 26th टाइम मिल रहे हैं, इसीलिए COP26 इसको नाम दिया गया है। सो वॉट हैपेंड द प्रीवियस 25 ईयर्स। तो इससे पहले 25 ईयर्स के 25 मीटिंग्स में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट कॉप वॉज हेल्ड इन बर्लिन इन 1995। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉप मीटिंग फर्स्ट टाइम कहाँ हेल्ड हुई थी। तो आप बर्लिन 1995 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। आफ्टर ए क्रिटिकल मास ऑफ नेशंस रैटिफाइड द क्लाइमेटिक कन्वेंशन, इट वॉज ए माइलस्टोन एंड सेट द स्टेज फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल in 2 years later, which requires the wealthy industrialized nations to curb emissions। तो फर्स्ट कॉप मीटिंग जो है बर्लिन में 1995 में हुई थी, जिसके बाद जो है कई सारे नेशंस ने जो है रैटिफाई किया था क्लाइमेटिक कन्वेंशन को। मतलब वो लोग अपने प्लेड्ज लिया था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को वो लोग कर्ब करेंगे और उसको स्टेबलाइज करेंगे। इसके 2 साल बाद ही जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, जिसमें वेल्थी और इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो है प्लेड्ज लिया था कि वो लोग एमिशन को जो है डेंजरस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है रैटिफाई और मतलब कर्ब करने कम करेंगे। That accord had its problems. Among them, the United States under former President George W. Bush rejected it, citing the fact that it did not require China, India, and other measuring emerging economies to reduce their greenhouse gases। तो उससे पहले क्या हुआ था, जब मीटिंग्स हो रहे थे मतलब बर्लिन में, उसके बाद कई सारे मीटिंग्स में क्या हुआ था, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे उस समय जॉर्ज W. बुश, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इसको, इस कन्वेंशन को या फिर इस
ट्रीटी को कहते हुए कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है चाइना, इंडिया फिर या किसी अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक नेशंस की जो हमारे लिए मदद करे वो हमारे ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने उस समय जो है उस ट्रीटी को और उस कन्वेंशन को रैटिफाई करने से जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, अगर उसके बाद डायरेक्टली अगर हम 2015 में देखें, आफ्टर मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ डिस्प्यूट, जब 1993 ऑलमोस्ट टू 2015 तक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुके थे, विच नेशंस बेयर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंजेस, लीडर्स ऑफ नियरली 200 कंट्रीज साइन द पेरिस एग्रीमेंट। तो 2015 में जो हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था, जब तक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो गया था। तो 2015 में जो है मोर देन 200 कंट्रीज़ जो है इसमें नियरली 200 कंट्रीज़ जो है इसमें पेरिस एग्रीमेंट में साइन हुए थे। दिस डील वॉज कंसिडर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग, ये डील बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। फॉर द फर्स्ट टाइम रिच एंड पुअर कंट्रीज अग्रीड टू एक्ट अल्बाइट एट डिफरेंट पेसेस टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो है ना ही रिच पुअर और डेवलपिंग कई सारे कंट्रीज़ जो हैं नियरली 200 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और प्लेड्ज ले चुके हैं कि वो लोग अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करेंगे अपने खुद के पेस से और उस क्लाइमेट चेंज को वो टैकल करेंगे। सो व्हेन इज COP20, वेयर इज COP26? तो ये कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है, चलिए देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस रन्स फ्रॉम अक्टूबर 31 थ्रू नवंबर 12। जैसे मैंने कहा अक्टूबर 31 से नवंबर 12 तक होगा ये। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट द स्कॉटिश इवेंट कैंपस, ग्लासगोस लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर। ये मीटिंग जो है स्कॉटलैंड में होगा, जहाँ की स्कॉटिश इवेंट कैंपस जो है ग्लासगोस लार्जेस्ट एग्जिबिट सेंटर होगा, वहाँ पर ये मीटिंग होगी। इन एडिशन टू बी मोर दैन 20,000 पीपल एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फॉर्मल टॉक्स एंड साइड इवेंट्स, लार्ज मार्चेस आर एक्सपेक्टेड अराउंड द सिटी। तो 20,000 डिप्लोमेट्स या फिर 20,000 नेशन स्टेट्स के लीडर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट, 20,000 डिप्लोमेट्स तक ऑलमोस्ट इसमें पार्टिसिपेट और पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। और इसके बाद जो है लार्ज मार्चेस भी होंगे अराउंड द सिटी। सैटरडे नवंबर 6 को जो है डिजिग्नेट किया है ग्लोबल डे फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड एडवोकेसी। ग्रुप्स आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 1 लाख प्रोटेस्टर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अबाउट 10,000 ऑफिसर्स ए डे और प्लान्ड टू पेट्रोल द इवेंट। जो भी एक दिन में 10,000 ऑफिसर्स जो हैं रखे गए हैं इस इवेंट को पेट्रोल करने के लिए। एंड द स्कॉटिश लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैव प्रॉमिस दैट देयर अप्रोच विल बी वेलकमिंग, फ्रेंडली एंड प्रोपोर्शनेट। क्योंकि ये स्कॉटलैंड में होने वाला है तो स्कॉटिश लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने प्रॉमिस किया है कि उनकी जो भी अप्रोच है वो वेलकमिंग, फ्रेंडली एंड प्रोपोर्शनेट होने वाली है। What is India's stance so far on COP26? तो ये important हो जाएगा। According to a report in the Times of India, India will not commit to 2050 net zero goal, and along with China, despite intense friction over border issues and other developing countries, will tell the wealthy nations to aim for carbon neutrality much earlier than mid-century, taking into account their own cumulative historical emissions. तो सो फार इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं होने वाला है इस पर, और इंडिया की सोच अभी चल रही है, इसका डिसीजन अभी नहीं आया है इंडिया का। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया विल एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड एडहरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ शेयर्ड बट डिफरेंशिएट responsibility as well as the need to deliver on climate change mitigation finance. The report, however, states that India may make additional commitments or announcement taking into account its overachievement of 2030 pledges and ambitious renewable energy goals of 450 GW and aligning it with the 2047 timeline coinciding it with the 100 years of independence. The Union Cabinet will next week approve India's formal stand at the upcoming session. तो ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी इंडिया जो है अपने एडिशनल कमिटमेंट्स और अनाउंसमेंट भी कर सकता है, टेकिंग टू अकाउंट इस ओवर अचीवमेंट ऑफ 2030 के जो प्लेजेस हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हो सकते हैं जैसे 450 GW है, उसके हिसाब से वो और कमिटमेंट्स और प्लेजेस कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो है नेक्स्ट वीक इसका जो भी इंडिया का फॉर्मल स्टैंड है और इंडिया का जो भी सोच है और फाइनल डिसीजन है नेक्स्ट वीक जो है यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगा अपकमिंग सेशन में। तो हु विल अटेंड COP26? COP26 को कौन अटेंड कर रहा है?
Biden said recently that he will be there with bells on. He is among about 100 heads of nations who have said they will attend, including Queen Elizabeth, Prime Minister Boris Johnson of Britain, and Nicola Ferguson Sturgeon, the First Minister of Scotland. Among those who so far have not RSVP'd in the affirmative, President Xi Jinping of China, the world's largest emitter. तो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट वो अटेंड करने वाले हैं, और इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ जो है वो भी अटेंड होने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो अटेंड होने वाले हैं ब्रिटेन के। निकोला फर्ग्यूसन जो भी स्कॉटलैंड के मिनिस्टर हैं वो अटेंड होने वाले हैं। फ़िलहाल RSVP'd मतलब प्रेसिडेंट जिनपिंग जो ऑफ चाइना, उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। आगे क्या होता है देखते हैं। Thousands of diplomats from nearly 200 countries will conduct the nuts and bolts of the negotiations. Nearly 200 countries के जो भी diplomats होते हैं, thousands of diplomats, वो attend होने वाले हैं इस meeting को। While business leaders, academic experts and activists including Greta Thunberg, जो कि स्कॉटलैंड की environmental activist हैं। ग्रेटा थम्बर्ग बहुत ही फेमस है, आप उनको ज़रूर जानते होंगे। Plan to monitor the proceedings and in many cases will advocate the most ambitious outcome. तो इसमें जो है thousands of diplomats अटेंड होने वाले हैं, नेगोशिएशंस होने वाली हैं, कई तरह के बिजनेस लीडर्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट जो हैं कई तरह के पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसको मॉनिटर भी करेंगे इन प्रोसीडिंग्स को, और मोस्ट एम्बिशियस आउटकम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो व्हाट विल हैपन एट COP26, इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या होने वाला है। The UK and UN hosts have said that they want to keep hope alive of constraining global temperature rise to under 1.5 degrees Celsius. तो UK एंड UN होस्ट्स उन्होंने कहा है कि दे वॉन्ट टू कीप होप अलाइव, मतलब उनको अभी भी होप है कि जो भी उनका टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज है या फिर ग्लोबल एमिशन है वो ज़्यादा हो चुका है, तो वो अभी भी इसको कर्ब कर सकते हैं और सब कुछ अभी भी अच्छा हो सकता है। तो उनकी ये होप है कि कीप होप अलाइव। ओके, meeting that goal means all countries must commit to cutting emissions faster and deeper than they already are doing. तो इसमें पर्टिकुलर गोल क्या होगा कि जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो कमिट करें कि उनके एमिशंस, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको कट कर सकें और उसको डीपर होने से पहले रोकें। There is also an expectation that wealthy countries will significantly boost financial support to help the most vulnerable nations adapt to the impacts of warming and build economies that they depend on fossil fuels. तो इस मीटिंग में ये भी डिस्कशन होगा कि जो भी वेल्दी कंट्रीज़ होंगी उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले वल्नरेबल कंट्रीज़ को, जो अभी भी पुअर कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, मतलब उनका लाइवलीहुड फॉसिल फ्यूल से ही चलता है, और उससे कार्बन एमिशन उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेल्दी कंट्रीज़ हैं, उस वल्नरेबल कंट्रीज़ को वो मदद करें और फॉसिल फ्यूल से वो ज़्यादा डिपेंड ना हो सके, इस तरह से उनको मदद की जाए। What is at stake at COP26? For every friction of a degree of warming, scientists say that world will see more intense heat waves and drought and more deadly floods and wildfires. तो अगर इस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ वार्मिंग को कम नहीं किया जाता तो हीट वेव्स जो हैं और मोर इंटेंस हो जाएंगे और ड्रॉट, फ्लड्स, वाइल्ड फायर से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी बढ़ चुका है, इसको अभी कम नहीं कर सके तो और ज़्यादा ये बढ़ सकता है। ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी हीटेड दैट प्लैनेट बाय रफली 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस द 19th century. Countries have less than 10 years to reduce emissions enough to keep the planet below 1.5 degrees of warming. तो कंट्रीज़ के पास सिर्फ 10 साल हैं या फिर 10 साल से कम ही टाइम है, जो अगर रिड्यूस कर लें तो एमिशंस को अच्छा होगा, वरना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो इफ़ द लीडर्स डोंट कमिट टू बोल्ड स्टेप्स नाउ व्हेन सो मच ग्लोबल अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन ग्लासगो, मेनी फियर द वर्ल्ड विल बैरल टुवर्ड्स डेंजरस लेवल्स ऑफ वार्मिंग। तो अगर इस समय जो है लीडर्स कोई भी डिसीजन ना ले, कोई भी कमिटमेंट ना करें, तो बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है कि आगे ग्लोबल वार्मिंग के लेवल्स और बढ़ सकते हैं और बहुत बुरा हो सकता है।
तो सो फार 17 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन हैव मेड न्यू प्लेजेस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 17 कंट्रीज़ जो है और यूरोपियन यूनियन जो है कई सारे प्लेजेस ले चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ। बाइडन हैव सेड दैट अमेरिका विल कट एमिशंस 50% to 52% बिलो 2005 लेवल्स इन द नेक्स्ट डेकेड। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है बाइडन, उन्होंने कहा है कि 50 से 52% तक ये एमिशन कट करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ दो फ्यू पॉलिसीज और इन प्लेस टू मेक दैट हैपन। वेदर अदर कंट्रीज कम ऑन बोर्ड एंड वेदर द यूनाइटेड स्टेट्स कैन एक्चुअली मेक गुड इन इट्स प्रोग्रेस विल डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट। तो बाइडन ने कहा तो है कि 50 से 52% तक का एमिशन वो कर्ब करेंगे, कट करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ अदर कंट्रीज़ भी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट जो है एक्चुअली मेक गुड ऑन इट्स प्रॉमिस। तो इससे हमें पता चलता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा कि प्लैनेट की क्या हालत हो सकती है। वॉट कोविड सेफ्टी मेजर्स हैव बीन टेकन बाई COP26। एक मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या क्या कोविड-19 मेजर्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं। द एनुअल समिट वॉज डिलेड लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। लास्ट ईयर ही मीटिंग होने वाली थी लेकिन पैंडमिक के दौरान इसको पोस्टपोन कर दिया था। डिस्पाइट कॉल्स फ्रॉम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू डिले अगेन, ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन एडमेंट अबाउट होल्डिंग दिस ईयर्स इवेंट इन पर्सन। तो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से उनको कॉल भी आए थे कि एक और साल इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एडमेंट हो गए हैं कि इस बार तो ये मीटिंग होनी ही है। द ब्रिटिश होस्ट्स हैव ऑफर्ड टू हेल्प एनी डेलीगेट्स हु नीड ए कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑब्टेन वन, बट दे आर नॉट मैंडेटिंग द अटेंडेंस टू बी वैक्सीनेटेड। तो ब्रिटिश जो है वो ऑफ़र कर चुके हैं कि किसी को भी अगर कोविड-19 वैक्सीन चाहिए तो वो देने वाले हैं या देंगे, लेकिन किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि वैक्सीनेटेड उनको होना ही है। Instead, they will require that delegates show a negative coronavirus test every day in order to be admitted to the conference center. तो उसके अलावा जो है जो भी उसको मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं उनको एवरीडे जो है नेगेटिव कोरोना वायरस रिपोर्ट जो है वो दिखानी पड़ेगी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। Attendees from countries that Britain has placed on its red list because of high infection rates must quarantine upon arrival। जो भी ब्रिटेन से जो आ रहे हैं उनसे अगर किसी भी कंट्री का नेम रेड लिस्ट में है या फिर पर्टिकुलर जो भी कंट्री अटेंड हो रही है उस कंट्री में जो भी पर्टिकुलर एरिया अगर रेड लिस्ट में है तो उनको बचना है और वो क्वारंटीन में रहेंगे। तो ऐसे कई सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छे से चीज़ें मालूम पड़ी होंगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहा है। तो अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।